एक ऐसे शिप जो अपने सफ़र पर निकली थी, लेकिन उसमें बैठे लोग क्यों वापस कभी लौट के नहीं आ सके। एक खौफनाक समुद्री राज जिसने दुनिया के हिस्टोरियंस और सेलर्स को हैरान कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ मैरी सेलेस्टी की, एक ऐसे शिप जिसका सफ़र कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सका। एक शिप, एक पूरा क्रू और समुंदर की गहराइयों में छुपे एक मिस्ट्री जो कभी भी आज तक सुलझाई नहीं गई। आखिर मैरी सेलेस्टी का सफ़र का यह अंजाम क्यों हुआ? मैरी सेलेस्टी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसी शिप की तस्वीर आती है जो अपने क्रू के गायब होने के बाद एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। चार दिसंबर 1972 को ये शिप बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में मिली, लेकिन इसका क्रू बिना किसी निशान के गायब था। आखिर क्या वजह थी जो इतने एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स ने अपने जहाज़ को बीच समुंदर में छोड़ दिया? मैरी सेलेस्टी को पहले अमेज़न के नाम से जाना जाता था और इस शिप का कंस्ट्रक्शन नोवा स्कॉशिया में 1861 में हुआ था। ये एक ब्रिंगरटन टाइप की शिप थी जिसका डिस्प्लेसमेंट 282 टन्स था। कई बार ओनरशिप चेंज होने के बाद ये शिप 1869 में मैरी सेलेस्टी के नाम से रजिस्टर्ड हुई। नवंबर 1872 में मैरी सेलेस्टी का सफ़र शुरू होता है न्यूयॉर्क से जेनुआ, इटली के लिए 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल के कार्गो के साथ। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, जो एक वेल रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस्ड मरीनर थे, इस शिप के कमांडर थे। इस सफ़र में उनके साथ उनकी बीवी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 और क्रू मेंबर्स थे। ये सब अपने फील्ड में ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड लोग थे जो कहते हैं कि यह कोई आम सफ़र नहीं था। 4 दिसंबर 1872 को एक और ब्रिटिश शिप दी ग्रेशिया ने मैरी सेलेस्टी को अटलांटिक ओशन के एजोर्स के पास देखा। शिप तेज़ी से लहराते हुए समुंदर में चल रही थी, लेकिन उसके डेक पर कोई नहीं था। दी ग्रेशिया के कैप्टन ने कई रेडियो मैसेजेस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब दी ग्रेशिया के क्रू मैरी सेलेस्टी के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि शिप का एंकर ठीक था, सेल्स ठीक कंडीशन में थी और कार्गो अनटच था। जहाज़ के अंदर फूड और वाटर का सप्लाई भी सफिशिएंट था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि क्रू का एक भी मेंबर वहाँ नहीं था। एक लाइफ बोट मिसिंग थी और शिप का कंपास थोड़ा डैमेज था। लेकिन इन चीज़ों से कुछ क्लियर नहीं होता कि शिप के क्रू को इवैक्यूएशन का डिसीजन क्यों लेना पड़ा। कुछ क्रूशल्स ऑब्जर्वेशंस में पता चला। शिप के लॉग बुक में 25 नवंबर 1872 को लास्ट एंट्री थी, जब शिप सेंटा मरिया एजोर्स से सिर्फ 6 दिन के फासले पर थी। इस एंट्री के बाद कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी मेंशन नहीं थी। शिप के अंदर थोड़ा पानी भी मिला, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था कि जिसकी वजह से शिप छोड़कर इमीडिएट जाना पड़े। अल्कोहल बैरल्स इंटैक्ट थे, लेकिन उनमें से कुछ को लीक होते हुए पाया गया। कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि ये वेपर्स डेंजरस हो सकते थे, लेकिन ये थियरी सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही रही है। मैरी सेलेस्टी का राज समझने के लिए कई थियरीज प्रपोज की गई थी, जो साइंटिफिक और स्पेक्यूलेटिव दोनों तरीके से एक्सप्लेन की गई है। एक काफ़ी पॉपुलर थियरी ये सजेस्ट करती है कि मैरी सेलेस्टी का कार्गो, जो कि एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, उसके वेपर्स बैरल्स लीक होने की वजह से जनरेट हुए होंगे। अगर क्रू को लगा हो कि ये एक वेपर एक्सप्लोजन या फायर का खतरा बन रहा है, तो उन्होंने पैनिक में आकर शिप छोड़ दिया होगा। लेकिन ऐसा कोई एक्सप्लोजन या फायर के निशान शिप पर नहीं मिले। ये थियरी लॉजिकल लगती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ मैरीटाइम एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि एजोर्स के पास एक अंडर सी अर्थक्वेक या सी क्वेक हो सकता है जिसने शिप को वायोलेंटली शेक किया होगा। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी मरीनर्स सोचते हैं कि अगर शिप सिंकिंग का रिस्क ले रही है तो पैनिक में इवैक्यूएशन का डिसीजन लेते हैं। ये थियरी भी साइंटिफिकली सपोर्ट हो सकती है, लेकिन शिप की एक्चुअल कंडीशन देखकर ये कन्विंसिंग नहीं लगता। एक और स्पेक्यूलेशन ये है कि क्रू के अंदर किसी वजह से लड़ाई हुई होगी, लेकिन इसके कोई डायरेक्ट साइन नहीं मिले। शिप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थी और किसी वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन का कोई निशान नहीं मिला। ये थियरी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का रिकॉर्ड काफ़ी स्पॉटलेस था और क्रू भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड था। मैरी सेलेस्टी को लेकर पहले पायरेसी को एक प्राइम सस्पेक्ट माना गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वैल्यूएबल और कार्गो इंटैक्ट मिले। अगर पायरेसी होती तो लूट का एविडेंस होता, जो यहाँ बिल्कुल नहीं था।
कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि क्रू ने किसी इमरजेंसी में लाइफ बोट से इवैक्यूएशन का डिसीजन लिया होगा, लेकिन फिर किसी रीजन से वो वापस नहीं आ पाए। लाइफ बोट मिसिंग थी, जो ये सिग्नल करता है कि इवैक्यूएशन का अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्रू ने क्यों शिप को छोड़ा, जबकि शिप सिंकिंग का कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मैरी सेलेस्टी की मिस्ट्री पर कई इन्वेस्टिगेशंस की गई है, जिसमें से मैरी टाइम हिस्टोरियंस और फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। जहाज के कंस्ट्रक्शन और कंडीशंस को देखा गया और कुछ मॉडर्न स्टडीज ने यह भी बताया कि शिप स्टेबल थी और पैनिक में छोड़ के जाने जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। 2007 में एक टीम ने मैरी सेलेस्टी के केस को साइंटिफिकली रिव्यू किया और बताया कि शायद अल्कोहल वेपर एक्सप्लोजन का डर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये अब भी एक हाइपोथेसिस ही है। मैरी सेलेस्टी का राज अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है, जिसमें कई सवाल है, लेकिन उनके जवाब अब भी छुपे हुए हैं। ये एक ऐसे पजल की तरह है जिसमें हर क्लू कंफ्यूजन बढ़ाता है। क्या क्रू ने नेचुरल डिजास्टर के डर से शिप छोड़ी? क्या अल्कोहल वेपर ने उन्हें इवैक्यूएट करने पर मजबूर कर दिया, या फिर कुछ और था जो समुंदर के अंदर छुपा है? ये मिस्ट्री हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ ले, कुछ राज ऐसे हैं जो कभी भी सॉल्व नहीं होते। मैरी सेलेस्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताना।